इससे यादगार एक्सपीरियंस और कुछ हो नहीं सकता। 35 डेज के बाद जब फिल्म की रैप पार्टी हुई थी तो सब लोग रोने जैसे हो गए। हर कंडीशन पे ये फिर से करूँगी और बार बार करूँगी। गैरेज में जाके उसको मैंने मैकेनिक का काम भी उससे करवाया। बच्चन साहब के साथ फिल्म की है, ऋषि कपूर साहब थे, उसके पहले अक्षय कुमार जी और परेश जी थे फिल्म में। और मैं बहुत बार गिरी, मैं बहुत बार उठी, और जो मेरे कोच थे वो कभी भी भाग कर नहीं आए मेरे पास कि उठो। हम लोग कुछ जगह पर गोरिल्ला शूट करते थे, मतलब परमिशन नहीं लिए कोई एरिया की। उसको कहा था कि आपको जाके अंदर जाके परफॉर्म करना है, किसी को पता नहीं है, नॉट इवन पुलिस नो। जब हमने वो सीन कंप्लीट किया आफ्टर सो मेनी रीटेक्स, मुझे आशुतोष सर ने बोला दिव्यता तू बन गई। व्हेन आई सॉ हर मुझे मेरी हीर मिल गई। और ये मूवी फेमिनिज्म को नहीं दर्शाना चाहती। आई थिंक वो सिर्फ ये दिखाना चाहती है कि एक लड़की कुछ भी कर सकती है। सो वी यूज्ड टू वर्क 16 आवर्स अ डे। 16 आवर्स अ डे वी यूज्ड टू शूट। टेक्स मैं लेता क्योंकि जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होता हूँ तो मैं करवाते रहूँगा। तो मुझे लगता है कि ये जॉनर की ये फिल्म है जो आप तीनों पीढ़ी के लोग अगर एक साथ भी जाकर फिल्म को देखोगे तो आपको मज़ा आएगा और आप एक बेटर फैमिली होकर बाहर आओगे। तो 8 अगस्त 2025 को आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म आने वाली है जिसका नाम है हीर एक्सप्रेस। खास बात यहाँ ये है कि इस फिल्म में आपको एक नया चेहरा देखने को मिलेगा, और उससे भी ज़्यादा खास बात ये है कि बड़े पर्दे पर दिखने से पहले एबीपी पर वो चेहरा दिख रहा है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद है। एवरीबडी प्लीज वेलकम एक्ट्रेस दिविता जुनेजा एंड डायरेक्टर उमेश शुक्ला जी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी पर। सबसे पहले मैं आपसे सवाल जानना चाहूँगी, क्योंकि आपकी पहली फिल्म है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो मेरा एक्सपीरियंस एक्चुअली मुझे अभी तक अनरियल फील हो रहा है, और ये मेरा हमेशा से सपना था। एंड अगर मैं बात करूँ एक्सपीरियंस की, तो इससे यादगार एक्सपीरियंस और कुछ हो नहीं सकता। और अगर मुझसे कोई पूछे कि आप ये फिर से करेंगी, तो मैं हर कंडीशन पे ये फिर से करूँगी और बार बार करूँगी, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इतना सुंदर रहा। वाह आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि आप डायरेक्टर है फिल्म के, मतलब थोड़ा मुझे कहानी के बारे में बताइए, ऑडियंस कैसे कनेक्ट करेंगे उस पूरे फिल्म के बारे में बताइए। जी, तो ये कहानी जो है वो एक लड़की जो हीर का कैरेक्टर है उसकी एक स्ट्रगल की कहानी है और उसका एक सपना पूरा करने की कहानी है। जो उसने सपना देखा है अपनी माँ के लिए, जो माँ ज़िंदा नहीं है पर उसका एक सपना था कि उसकी माँ का नाम प्रीतो है फिल्म में, उसका एक ढाबा है, वो ढाबा कैसे इंटरनेशनल लेवल पे लड़की लेके ले जाना चाह रही है, और जो ले जाना चाह रही है पर उसमें कितनी दिक्कतें आती है, कितनी मुसीबतें आती है, और वो सारी मुसीबतों को पार करते करते उसको और क्या चीज़ें वहाँ मिलती हैं, वो एक सरप्राइज़ एलिमेंट है जो आप फिल्म देखोगे तो पता चलेगा। पर ऐसा है कि कोई भी आप अगर सपना देखते हो तो उसे पूरा करने का हौसला, जज्बा और जो पैशन कहते हैं वो कैसे हीर आगे लेकर जाती है। और साथ साथ में एक लव एंगल है जो प्रीत कामानी उनका रोल कर रहे हैं, और उनकी एक लव स्टोरी भी पैरेलल चल रही है, क्योंकि हीर नाम के साथ प्यार जुड़ा हुआ है। पर ये प्यार सिर्फ लड़के के लिए सीमित नहीं है, ये पूरी परिवार की फिल्म है। तो परिवार के लिए हीर क्या करती है उसकी कहानी है। ओके अब क्योंकि जितने भी एक्ट्रेसेस हैं, उन्होंने जितनी भी अपनी पहली फिल्में की हैं, उस पहली फिल्म को लेने से पहले एक पूरा थॉट प्रोसेस चलता है, बहुत सारे स्वॉट एनालिसिस लोग करते हैं कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पहली फिल्म है। आपके पास भी जब हीर एक्सप्रेस की स्क्रिप्ट आई होगी तो आपके भी दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चली होंगी, 100 दुविधाएं होंगी, आपने लोगों से फ़ोन करके पूछा होगा। तो मैं वो पूरा टाइम जानना चाहती हूँ जब आपने इस फिल्म को हाँ बोला, और आपको क्यों लगा कि ये हीर आप बन सकते हो। तो जो हीर का कैरेक्टर है वो इतना सुंदर है, वो सर ने इतने अच्छे से उसे स्कल्प्ट किया है। तो जब मैंने पहली बार वो स्क्रिप्ट पढ़ी तो सबसे पहले तो मैंने सर को कॉल किया कि सर ये मैं कैसे करूँगी, और आप मुझसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। पर जब मैंने अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस किया और ख़ुद के साथ बैठकर इंट्रोस्पेक्ट किया, तो आई थिंक एक डायरेक्टर का जो भरोसा होता है एक एक्टर पे, उससे बड़ा और कुछ नहीं होता। एंड सर ने हमेशा से इतना सपोर्ट किया है और इतना ट्रस्ट किया है मेरे पे
कि मेरा खुद पे कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ता रहा डे बाय डे। एंड जैसा इस स्क्रिप्ट इस स्टोरी में हीर को दर्शाया है, शी इज़ अ हॉर्स राइडर, शी इज़ अ शेफ़ एंड शी इज़ अ मैकेनिक एज वेल। और जो उसकी फैमिली वैल्यूज़ इतनी स्ट्रॉन्ग हैं और अपने फैमिली से इतनी कनेक्टेड है, आई थिंक आई जस्ट फेल इन लव विद दैट कैरेक्टर। आपकी क्या राय थी हीर को लेकर के? जब आप हीर के बारे में सोच रहे थे तो क्या चाहिए था आपको? मुझे पहले से एक नया चेहरा चाहिए था इस फिल्म के लिए। काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं कि अरे क्यों कर रहे हो, अभी आपने बच्चन साहब के साथ फिल्म की है, ऋषि जी, कपूर साहब जी, थे, जी। तो उसके पहले अक्षय कुमार जी और परेश जी थे फिल्म में। तो बोला क्यों ऐसा कर रहे हो? तो मैंने कहा कि एक कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि जिसके इमोशन या रोमांटिक साइड या जो भी ये फिल्म की स्ट्रगल है वो कहीं मैंने कोई और जगह देखी नहीं हो। तो उसके लिए वजह थी कि एक फ्रेश फेस मुझे चाहिए था। एंड व्हेन आई सॉ हर, मुझे मेरी हीर मिल गई। वाह ये कितनी अच्छी लाइन है, जब मैंने उसे देखा तो मुझे मेरी हीर मिल गई। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए। जब आप तैयार कर रही थी हीर के लिए, मैंने देखा ट्रेलर में कि आप घुड़सवारी कर रही हैं, हॉर्स राइडिंग कर रही हैं, और आसान नहीं होता है हॉर्स राइडिंग करना। पहले तो बहुत लोगों को फियर होता है कि अरे कहीं वो मुझे हार्म ना कर दे, क्या पता मैं नीचे गिर ना जाऊं। कैसे प्रिपेयर किया आपने? तो जो हॉर्स राइडिंग है वो एक एक्वेस्टेरियन स्पोर्ट है और देखने में बहुत आसान है लेकिन हाँ। करने में काफ़ी मुश्किल है। तो जब सर ने मुझे बोला कि हीर इज़ अ हॉर्स राइडर, तो तुम्हें सीखनी पड़ेगी, तो ऐसे ठीक है, अब मैंने हाँ तो बोल दिया तो अब करना पड़ेगा। तो हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग मैंने 4 to 6 मंथ्स ली और मैं बहुत बार गिरी, मैं बहुत बार उठी, और जो मेरे कोच थे वो कभी भी भाग कर नहीं आए मेरे पास कि उठो, उन्होंने बोला खुद से उठो, खुद से उस पर जंप करो और स्टार्ट ट्रेनिंग अगेन। और जब हम हॉर्स राइडिंग सीखते हैं तो आपको एक घोड़े की आवाज़ जो है उसको समझना पड़ता है कि वो कितना धीरे चलना चाहता है, गर्मी है तो रुकना चाहता है। और एक टाइम ऐसा था कि मैंने सर को बोला कि क्या हम इसका कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं, बट वो जो हीर की स्पिरिट है इन द मूवी, आई थिंक वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर ट्रैवल कर गई। एंड द व्हील ऑफ नेवर गिविंग अप। तो उसमें पहले आपको हॉर्स राइडिंग में ट्रॉटिंग सिखाते हैं, कैंटरिंग सिखाते हैं, गैलपिंग सिखाते हैं, कैसे हॉर्स के साथ अपनी बॉडी का मोमेंटम बैलेंस करना है, और ये मेरे लिए बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा। अब क्योंकि ये बता रही हैं कि गिर भी जाती थी, तो और मैंने ऐसा सुना है कि सेट पे जो हीरोइंस होती हैं वो बहुत नखरे करती थी, ये भी करती थी क्या? ये बिल्कुल नखरे भी नहीं। बिल्कुल नहीं करती थी, एकदम सीधी बच्ची। सीधी बच्ची थी क्योंकि उसको करना था। बात ये होती है कि नखरे जब आते हैं जब आप कोई चीज़ से कन्विंस नहीं होते हो, पर अगर आप कंटेंट के साथ या स्क्रिप्ट के साथ कनेक्टेड हो और आपको लगता है कि ये करने से मुझे अंदर से बहुत फ़ायदा होने वाला है, नॉट सक्सेस, वो बात तो बात की है, रिलीज़ होने के बाद की है, पर पहले मुझे अंदर से ही ये चीज़ें एज अ पर्सन मुझे काफ़ी ग्रो करेगी, तो मुझे सीखना चाहिए। नॉट ओनली हॉर्स राइडिंग, शी लर्नड, मतलब गैरेज में जाके उसको मैंने मैकेनिक का काम भी उससे करवाया है correct. कि ये भी सीखोगा, ताकि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई एक मॉडल लड़की है जो गाड़ी ठीक करी है, तो उसका जो बॉडी लैंग्वेज गैरेज के मैकेनिक्स का होता है वो भी उसने सीखा। एट द सेम टाइम शेफ़ के बारे में खुद बताएगी। हाँ। बताओ क्या हुआ हमारी था? बैक स्टेज में बात भी हो रही थी, मैंने हाँ। इनको बोला भी कि मैंने देखा ट्रेलर में कि आप करछी तोड़ खाना बनाती हैं, तो क्या वाकई आप खाना बनाते हो? तो मुझे कुकिंग के बेसिक्स पता थे, बट मैंने इस मूवी के लिए फिर थोड़ी प्रोफेशनल शेफ़ ट्रेनिंग ली है, एंड मैं कभी कभी बना लेती हूँ घर आई पर वांट खाना। टू नो, कभी कभी आप क्या बनाती हो? तो मैं जैसे मैं पंजाब से हूँ, तो हमारे पंजाब में सरसों दा साग बहुत फेमस है और मेरे घर पर हम सबको काफ़ी पसंद है। और जो भी ये नॉर्थ इंडियन क्यूजीन है, जैसे मेरा कंफर्ट फूड राजमा चावल, तो इन सब मैं चीज़ें एक्सपेरिमेंट भी करती हूँ, कभी कोई फ्यूजन भी ट्राई कर लेती हूँ। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है आप मुझे सिर्फ किचन में ही पा सकते हैं। वाह, मतलब थेरेप्यूटिक है आपके लिए खाना बनाना। कभी कोई बहुत बड़ा डिजास्टर किया आपने किचन में? एक बार खीर बनाते हुए दूध जला दिया था और वो मेरी फेवरेट डिश है, सो दैट इज़ वेरी अनबिलीवेबल फॉर मी, बट ऐसा कोई डिज़ास्टर तो नहीं किया। मैं डायरेक्टर साहब से जानना चाहूँगी कि अब ये जो नई फिल्म है, मैंने देखा पूरा जो स्टार कास्ट, बड़ा मज़ेदार आपका पूरा क्रू रहा है। मैं जानना चाहती हूँ कि सेट पे किस तरह की मतलब मस्ती होती थी, कौन सबसे ज़्यादा शरारत करता था? हीर, हमारी जो हीर है, उनका क्या बिहेवियर था? दो लोग ज़्यादा शरारती थे, एक तो संजय मिश्रा जी, जी क्योंकि वो, मुझे उम्मीद थी कि उनका हाँ, नाम आएगा। और दीविता खुद, और एक अच्छा लड़का भी है इसमें प्रीत कामानी करके, तो वो भी कभी कभी
आग में जो और पेट्रोल डालने का काम होता था तो वो भी वो कर लेता था, और खूब एन्जॉय किया हमने। लंदन में 35 डेज़ शूट किया है हमने, और बहुत अलग अलग लोकेशंस पे शूट किया है। 16-16 घंटे काम करते थे, पर हमारा रिक्वायरमेंट ही ये था कि हम लोग ज़्यादा घंटे काम करें पर लंदन को भी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएँ, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएं लोगों को। फिर मुंबई में शूटिंग किया, चंडीगढ़ में किया, तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस जो रहा है वो सबका बहुत अच्छा था। आशुतोष जी जो है वो इतने नॉलेजेबल हैं कि उनका एक अलग एक मज़ा आता है, उनकी हिंदी का जो स्वाद जो हमें चखने मिलता था कुछ कुछ चीज़ों में, तो बहुत वो भी अलग मज़ा करवाते थे। गुलशन जी है, उनका एक्सपीरियंस इतना है लाइफ का, इतना काम किया हुआ है कि उनके किस्से सुनो तो भी आपको मज़ा आ जाता है। उनके पुराने किस्से सुनो कि वो कैसे काम करते थे। तो ओवरऑल जो माहौल था बहुत ही कहते हैं ना कि ऐसा लगता है कि क्यों शूटिंग ख़त्म हो गया। 35 डेज़ के बाद जब फ़िल्म की रैप पार्टी हुई थी तो सब लोग रोने जैसे हो गए थे कि यार कल से हम शूटिंग नहीं करेंगे। I remember that. यस। डिफ़िकल्टीज़ बहुत आई होगी क्योंकि आप पहली फ़िल्म कर रहे हो, आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, द टेक्निकल थिंग आपको नहीं मालूम है, सेट पे आप जा रहे हो, आप इतने बड़े-बड़े स्टार्स के साथ उठ रहे बैठ रहे हो, तो क्या चैलेंजेस, क्या डिफ़िकल्टीज़ आई थी? मुझे ये सारी बातें जाननी है। तो डिफ़िकल्टी मुझे सबसे ज़्यादा इस पे आई थी कि कभी-कभी मुझे ये नहीं समझ आता था कि कौन सा कैमरा को फेस करना है। यू नो सो मेनी कैमरा एंगल्स, और मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि मैंने इस मूवी में आशुतोष सर, गुलशन सर और संजय सर के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। एंड उन सभी ने मुझे इन अ वे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि जो भी चैलेंजेस आने चाहिए थे वो एज अ हेल्प आए मेरे टुवर्ड्स। एंड जैसे आशुतोष सर ने मुझे बताया कि दिव्यता हर सीन को बहुत पेशेंस से, बहुत ठहर के करना है। एंड सर ने मुझे इतना हेल्प किया कि यू नो अगर मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो आप मेरे कान को देखिए ताकि आप कैमरा को फेस कर पाएँ। सो वेरी स्मॉल एक्टिंग ट्रिक्स दैट ही गेव मी। और गुलशन सर ने मुझे बोला कि दिव्यता अगर आपने हीर को जस्टिफाई करना है तो आप ऑन एंड ऑफ स्क्रीन हीर ही रहिए। एंड संजय सर तो एज वी ऑल नो आई थिंक ही इज़ द लाइफ ऑफ दिस सेट। एंड उन्होंने हमेशा ही मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। और जो मुझे छोटी मोटी यू नो क्वेश्चंस होते थे जो मैं उमेश सर से कभी कभी नहीं पूछ पाती थी बिकॉज सर सारी चीज़ें संभालते हैं। तो जो मेरे को एक्टर हैं प्रीत कमानी, आई जस्ट यूज टू गो टू हिम, और मैं उनके पास मेरे हर सवाल का जवाब होता था। तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, और जो भी चैलेंजेस थे आई थिंक हम सब ने मिलकर ओवरकम किए। नहीं, एक बात आपने बहुत बढ़िया कही, और मतलब जब भी मैं किसी भी सितारे को देखती हूँ बड़े पर्दे पर परफॉर्म करते हुए तो मैं देखती हूँ कि किस तरीके से वो कैरेक्टर में घुस जाते हैं। बट मेरा सवाल यहाँ ये होता है कि जब फिल्म की शूटिंग जैसे अभी हो गई है, हीर एक्सप्रेस की ख़त्म हो गई है, अब आप प्रमोशंस कर रहे हो, जगह जगह जा रहे हो, तो क्या अभी भी आप हीर हो या आप दिव्यता हो? तो हीर मेरे दिल के बहुत ज़्यादा पास है, और मुझे लगता है मैं दिव्यता में से हीर कभी नहीं निकाल पाऊँगी। तो मैं इस टाइम दोनों हूँ। और वो जो हीर का यू नो फुल ऑफ लाइफ बिहेवियर है और जो उसका एटीट्यूड है, हाउ लाउड शी इज़, वो कितनी एक्सप्रेसिव है, तो मैंने दिव्यता ने वो हीर की क्वालिटीज़ चुरा ली हैं, और आई थिंक आई एम जस्ट अ बेटर वर्जन ऑफ दिव्यता नाउ बिकॉज ऑफ हीर। सो हु डू यू लाइक, दिव्यता और हीर? क्योंकि ऐसा होता होगा ना, कभी कभी आप कुछ कर रहे हो और आपको सडनली रियलाइज होता है कि अरे ये तो हीर कर रही है, ये तो दिव्यता है ही नहीं। तो आई रियली कांट पिक एंड चूज़, बट अगर आप मेरे से जैसे पूछ रहे हैं तो मैं डेफिनेटली हीर का रोल प्ले करना चाहूँगी, क्योंकि वो बहुत ही फियरलेस है, बहुत ही करेजियस है, और दिव्यता थोड़ी इंट्रोवर्ट है और सटल है। बट मूवी शूट करते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा अपने कैरेक्टर से, एंड मैं रोज़ कोशिश करती हूँ कि मैं उन चीज़ों पर और चल पाऊँ। ओके, अब डायरेक्टर साहब से एक सवाल तो मुझे पूछना पड़ेगा यहाँ पे। पूरी फिल्म आपने जब शूट की तो हर एक डायरेक्टर का हर एक फिल्म के साथ एक बहुत स्पेशल मोमेंट या फिर कोई बहुत फनी, बहुत दिल के करीब एक मोमेंट होता है, एक शॉट होता है। तो आपके दिल के करीब कौन सा शॉट था जब आप शूट कर रहे थे तो लगा कि अरे यार ये है मेरा शॉट? ये क्लाइमैक्स में एक सीक्वेंस है जहाँ पे दिविता का एक कन्फ्रंटेशन सीक्वेंस है। वो सीक्वेंस बहुत ही मतलब ऐसा है कि वो जब भी सीन होता था, मतलब हर एक शॉट के बाद न सिर्फ मेरी आंखों में, पूरा जितने भी एक्टर्स थे या जितने भी टेक्नीशियन थे, सबकी आंखों में पानी आ जाता था। तो पहले मुझे लगता था कि यार ये थोड़ा फोकस में है क्या शॉट, थोड़ा मुझे थोड़ा आउट ऑफ फोकस लग रहा है।
पर एक्चुअली वो आउट ऑफ फोकस नहीं होता है, बिकॉज सबकी आंखों में पानी होता था, तो उस वजह से आउट ऑफ फोकस लगता था। वो सीक्वेंस इतना अच्छे से शूट हुआ है, समीर आर्य हमारे कैमरामैन है, उन्होंने इतना बखूबी हर एक मोमेंट को कैप्चर किया है, क्योंकि साथ में एक स्पोर्ट भी है जो एक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट है, जो हमारी इंडियन ऑडियंस के लिए बहुत नया होगा, जो हम दर्शाने जा रहे हैं। उसके साथ साथ पैरेलली हीर की जो लाइफ है, वो जर्नी का कल्मिनेशन कैसा है, वो सारी चीज़ें वो क्लाइमैक्स में है। सो दैट सीक्वेंस इज़ रियली इंटरेस्टिंग, और वो बहुत ही मतलब लोग देख के बोलेंगे कि वाह मज़ा आ गया। आपके लिए मैं अब आपको हीर ही बोलूंगी, जी, ठीक है? I am तो very हीर good के with लिए that. सबसे बेस्ट शॉट कौन सा था, कौन सा ऐसा मोमेंट था, कौन सी ऐसी सीन थी जिसको शूट करते वक्त आपको लगा कि वाओ मैं कर सकती हूँ और अब मैं हूँ हीरोइन? तो ये जो मैं सीन बताने वाली हूँ वो वेरीफाइड है कि वो वाओ वाला फैक्टर उसमें इसलिए है क्योंकि एक हमने ड्रीम सीक्वेंस शूट करना था, और वो जो सीन था वो हीर और दिविता दोनों के कैरेक्टर से काफ़ी ऑपोजिट था। उसमें मुझे हंसना था, चिल्लाना था, रोना था, गुस्सा करना था, एंड फॉर्चुनेटली मेरे साथ स्क्रीन पर आशुतोष सर थे, तो मेरे पे वो जो प्रेशर था वो ट्रिपल था। एंड जब हमने वो सीन कंप्लीट किया आफ्टर सो मेनी रीटेक्स, मुझे आशुतोष सर ने बोला दिविता तू बन गई, एंड दैट इज़ आई एम सेइंग वो वेरीफाइड वाओ है, बिकॉज आशुतोष सर के मुंह से ये कॉम्प्लीमेंट आना वाज वेरी बिग फॉर मी। और जो हमारा क्रू था उन दे वो वेरी इमोशनल, उन्होंने काफ़ी अपलॉड किया, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर वाज वेरी सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस, सो दैट वाज एंड मोर देन रिटेक्स, मोर एंगल्स। यस। रिटेक्स तो मतलब आई मैं भी वांटेड, आने ही वाली थी उस हाँ, मोर देन रिटेक्स क्या था कि आई वांटेड दैट शॉट टू बी, मतलब वो वन शॉट करना था, तो मतलब इट वाज मोर देन 2.5 पेज सीक्वेंस, एंड मैंने दीविता को बोला मुझे वन शॉट करना है, तो वन शॉट पूरे इमोशन को एक साथ परफॉर्म करना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, और रियली शी वर्क हार्ड एंड डिड इट। तो अब आने वाले टाइम में दिविता फिल्में करना चाहते हो आप? मैं डेफिनेटली फिल्में करना चाहती हूँ। किस टाइप की फिल्में करना चाहते हो आप? मेरी समझ ये कहती है कि कोई ऐसी फिल्म जो ऑडियंस को एक मैसेज दे सके, बिकॉज आई थिंक सिनेमा एक ऐसा मंच है जहाँ आप एक ही साथ इतने लोगों से बात कर सकते हैं। तो मैं कोई ऐसी स्क्रिप्ट चूज़ करना चाहती हूँ, या वो वुमेन एम्पावरमेंट पे हो, या डिस्क्रिमिनेशन या इक्वालिटी या जेंडर इक्वालिटी पे हो, सो दैट आवर सोसाइटी कैन बिकम अ बेटर सोसाइटी। हीर एक्सप्रेस ऐसा फिल्म भी जो है, जितना मैंने ट्रेलर में देखा, समझा, जाना, ये भी एक बहुत फेमिनिस्ट टाइप की ही फिल्म है, जहाँ पे एक लड़की को दिखाया जा रहा है कि वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बाहर से भी और अंदर से भी, एंड पीपल अराउंड हर, गुड मैन अराउंड हर, दे आर ऑल हेल्पिंग हीर टू अचीव वॉट एवर शी वॉन्ट्स टू अचीव, जहाँ जिस भी मुकाम तक वो पहुँचना चाहती है। तो इज़ दिविता ऑल्सो अ फेमिनिस्ट? तो मेरे समझ में फेमिनिस्ट का मतलब है इक्वालिटी, और जब लड़की और लड़के एक लेवल पर होते हैं, वो मेरे लिए फेमिनिज्म का असली अर्थ है। और इस फिल्म में हम सर ने ये दिखाने की कोशिश की है, जो हीर एज अ मेन कैरेक्टर है, हाउ एवरी मैन इन हर लाइफ, चाहे वो उसके मामा हो, चाहे वो उसका कोई फ्रेंड हो, दे आर जस्ट हेल्पिंग हर टू गेट वेयर शी वांट्स टू गेट। और ये मूवी फेमिनिज़म को नहीं दर्शाना चाहती। आई थिंक वो सिर्फ ये दिखाना चाहती है कि एक लड़की कुछ भी कर सकती है। और फैमिली वैल्यूज़। जी। अब ये तो हुई फिल्म की बात, अब मुझे पर्दे के पीछे की बात जाननी है। मुझे जाननी है कि सेट पर क्या होता था। तो कुछ सवाल है जो कि मैं आपसे पूछूंगी और आपको मुझे फट से उसका जवाब देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा अगर कोई बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है आपके बारे में। तो सेट पर सबसे ज़्यादा प्रैंक्स कौन करता था? संजय मिश्रा। क्या क्या प्रैंक करते थे वो? मतलब उनका हमेशा चलते रहता था, उनका खाने को लेकर होता था, क्योंकि वो भी अच्छे कुक है, तो कुछ भी वो जो हमारा फूड ट्रक आता था उसमें जाके कुछ कर लेते थे दीविता के साथ मिलकर, और बहुत मज़ा आता था। सबसे ज़्यादा खाना कौन खाता था? सबसे ज़्यादा खाना कौन खाता था? वो हमारे जो लाइटमैन्स होते हैं वहाँ पे वो खाते हैं, क्योंकि उनका मेहनत बहुत होता है, उनका जो संघर्ष होता है वो इतना होता है। एक लाइट को बहुत हैवी लाइट्स होती करते हैं, तो दे ईट रियली गुड, और वो खाते हुए जब हम उनको देखते तो अच्छा भी लगता है। satisfying लगता होगा। दे डिजर्व दिस, मतलब ऐसा लगता है। ओके, और सबसे ज़्यादा लेट से कौन सेट पे पहुंचता था?
लेट तो कोई नहीं आता था सारे क्योंकि- on time? हाँ Oh my क्योंकि God. वो रिक्वायरमेंट ही ऐसी थी क्योंकि लंदन में हम जब कर रहे होते हैं तो वहाँ वी आर रनिंग अगेंस्ट टाइम, ऑलवेज रनिंग अगेंस्ट लाइट ऑल्सो। हम लोग विंटर में कर रहे थे तो लाइट जब मिले उस वक्त वो शॉट ले लेना, वो सब चीज़ें बहुत ही मायने रखती है। सो वी यूज टू वर्क 16 आवर्स अ डे, 16 आवर्स अ That's डे too वी यूज टू much. शूट। अच्छा, और डायलॉग्स कौन भूल जाता था सबसे ज़्यादा बीच में? इन मतलब शूट डायलॉग भूल गए? नहीं ऐसा नहीं था, पर ये फिल्म में क्या है कि 6-7 ब्रिटिश एक्टर्स भी है, तो उनको समझा कर करवाना उसमें हमें कभी कभी थोड़ा वक्त लग जाता था, बिकॉज वो ब्रिटिश एक्टर्स है, उन्हें हमें हमारे इंडियन इमोशंस बता के उनसे परफॉर्म करवाना है, पर इमोशंस यूनिवर्सल है तो वो भी समझ जाते थे आफ्टर अ पॉइंट। सो सबसे ज़्यादा टेक्स कौन लेता था? टेक्स मैं लेता था क्योंकि जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होता हूँ तो तक मैं कोई free नहीं करवाते हो रहूँगा। मतलब सबसे ज़्यादा टेक कब लिया आपने? कौन से सीन में लिया और कितने नंबर पे जाके आपको सेटिस्फाइंग लगा? हाँ नहीं, उसमें गलती किसी की नहीं थी। हम लोग कुछ जगह पर गोरिल्ला शूट करते थे, मतलब परमिशन नहीं लिए कोई एरिया की। जैसे पिकाडेली सर्कस इतना हैवी टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पे तरह तरह के, मतलब हर देश से लोग वहाँ घूमने आते हैं, अपना फ़ोटो ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। उसमें एक सीक्वेंस था जहाँ पे हमने खाली एक्टर्स को कहा था कि आपको जाके अंदर जाके परफॉर्म करना है, किसी को पता नहीं है, नॉट इवन पुलिस नो कि हम लोग शूटिंग कर रहे हैं। तो वो सीक्वेंस के टेक्स काफ़ी हो रहे थे क्योंकि कभी हम ये कुछ करने जाए और कुछ करने जाए तो आप सामने कोई आ जाए, क्योंकि उनको पता नहीं होता है, तो अपना सेल्फी लेने शुरू हो जाते थे। सो दैट टाइप ऑफ जंबल बहुत होते थे, बट इवेंचुअली वो सीन भी बहुत अच्छा आया जो गाने का पार्ट है। जब हम भी कभी जाते हैं बाहर शूट वगैरह करने के लिए और लोगों को नहीं पता होता है कि अच्छा यहाँ पे कुछ न्यूज़ चल रहा है, कुछ शूटिंग हो रही है, तो वो भी बीच में आता है, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग भी कभी कभी लगता है कि ऐसे हो रहा है। आपने पहली फिल्म अपनी अब कर दी है, आने वाली है जल्दी 8 अगस्त को। जब आपके दोस्तों को पता चला, आपके एक्सटेंडेड फैमिली, आई एम श्योर फैमिली को तो पता ही होगा, एक्सटेंडेड फैमिली को जब पता चला तो उनका क्या कहना था इस बारे में? तो मेरी फैमिली तो हमेशा से ही बहुत सपोर्टिव रही है, और जो मेरे फादर है मिस्टर संजीव जनेजा, ये उनका एक सपना था एक्टर बनने का, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उनका सपना पूरा कर पाऊँ। तो फैमिली सपोर्ट इज़ नेवर एंडिंग, जस्ट लाइक इन द मूवी हीर की फैमिली जितना सपोर्ट करती है। और माई फ्रेंड्स आर वेरी एक्साइटेड, और वो हमेशा से जानते हैं कि मुझे एक एक्टर बनना था, तो देर लाइक दे ऑल्सो हैव बटरफ्लाइज विद मी। तो जब आप बचपन में स्कूल में जाती थी तभी सबको को आपने बता दिया था कि बड़े होके तो मुझे हीरोइन ही बनना है? आई थिंक वो दिखता था, बिकॉज मैं हमेशा से थिएटर में थी और परफॉर्मिंग आर्ट्स में थी, तो मुझे कभी ऐसे बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ओके, तो अब मेरा आखिरी सवाल है। अब बहुत सारी फिल्में आ रही हैं और आज के डेट पर जो लोग हैं ना वो फिल्मों को लेके बहुत वोकल है। अगर पसंद है तो बहुत पसंद है, नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है। तो मैं जानना चाहूँगी आपसे कि आप बताओ दर्शकों को, मुझे बताओ कि हीर एक्सप्रेस में क्या खास है और हमें क्यों आना चाहिए इसे देखने के लिए? जैसे मैं हमेशा से मानता रहा हूँ कि जैसे भी एक्शन फिल्म्स, हॉरर फिल्म्स सबका मार्केट होता है, वैसे फैमिली फिल्म का भी एक ऑडियंस है बहुत ज़रूरत है हमारे को आज और के डेट वो में। बहुत ज़रूरत है। जैसे एक ज़माने में हम आपके कौन, बागबान ऐसी फिल्में एंजॉय करते थे, तो मुझे लगता है कि ये जॉनर की ये फिल्म है जो आप तीनों पीढ़ी के लोग अगर एक साथ भी जाकर फिल्म को देखोगे तो आपको मज़ा आएगा और आप एक बेटर फैमिली होकर बाहर आओगे। जैसे दिविता बहुत अच्छा कहती है कि ये फिल्म देखने के बाद कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि अगर मैं अकेली गई हूँ, फैमिली को लेकर नहीं गई हूँ, तो बाहर आकर आई विल गो एंड हग माई पेरेंट्स। I'll either call them and say I love you, या मैं उन्हें बस जाकर हग कर बोलूँगी that I love you। How sweet। तो मतलब कुल मिलाकर के परिवार को लेकर के जाना है साथ में 8 अगस्त से, और सबको को दिखाना है और परिवार को जोड़ने वाली फिल्में हैं ये। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 8 अगस्त वो तारीख है। आप अभी भी फ़ोन में अपना अलार्म लगा लो, कैलेंडर में टाइम अपना ब्लॉक कर दो और जा करके अपने सबसे नज़दीकी जो भी सिनेमा घर है वहाँ पर आप ये हीर एक्सप्रेस देख सकते हो। देख लो, आने वाले टाइम की हमारे साथ सबसे बड़ी स्टार बैठी है और आने वाले फिल्मों में हम आपको ज़रूर देखना चाहेंगे हीर। थैंक यू सो मच उमेश जी, हमारे प्लेटफॉर्म पर आने के लिए, ABP पर आने के लिए और अपने फिल्म के बारे में हमें इतनी सारी बातें बताने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you. थैंक यू।